अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो आज 25 दिसंबर है, यानी कायद-ए-आज़म डे है। तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी। खैर ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का है। तो कायद-ए-आज़म डे वाले दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी, काफ़ी ज़्यादा। तो ये कायद-ए-आज़म डे वाले दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हालांकि शाम के टाइम भी ऐसे लग रहा था जैसे ना अभी सुबह हो रही हो। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था। तो सर्दी की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी। तो नाश्ते में सुबह मैं पराठे भी नहीं बना सकी, खाना जो है वो नहीं बना सकी। तो हमने सुबह नाश्ते में फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई। तो पूरे 8 बजे जाके मेरी आँख खुली। तो मैंने नाश्ते में ना जल्दी से चाय बना ली। तो बाबा जो थे वो पापे ले आए, तो वो हमने खाए चाय के साथ। तो सुबह सुबह के टाइम तो फिर बाद में मैंने बाकी का जो खाना था वो बाकियों के लिए बाद में बनाया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खिचड़ी। तो खिचड़ी मम्मा को बुखार था तो वो उनका दिल चाह रहा था कि वो खिचड़ी खाएं। तो 24 दिसंबर से वो कह रही थी। तो शाम के टाइम उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी तो तबीयत ख़राब है, तो फिर तुम्हें बाकी का खाना जो है वो रात के लिए सबके लिए खाना बनाना होगा, तो तुम वो खाना बना लो, तो फिर मुझे कल बना देना। तो फिर नेक्स्ट डे ये मैं बना रही थी खिचड़ी यहाँ पे। तो मैंने सोचा साथ में मैं रेसिपी जो है वो भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी मेजरमेंट जो थी वो ऊपर नीचे कर रही थी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट जो इसकी मेजरमेंट है वो 2 कप हमने लिए थे चावल, और आधा कप जो है वो हमने चावल जो लेने हैं वो खीर वाले लेने हैं, और आधा कप जो है वो उसमें मैंने दाल शामिल की थी। तो इसको अच्छे से साफ़ करके तो इसको फिर मैंने पानी में भिगो दिया था, 2-3 पानी में धो के फिर बाद में इसको भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी। तो 1.5 लीटर पानी में मैं यहाँ पे जो दाल और जो चावल धोए थे तो वॉश किए थे तो उसको डाल देंगे इसमें, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि चावल इसके जो है वो अच्छे से गल ना जाएं। जब चावल अच्छे से गल जाएंगे तो फिर इसमें बाद में हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया था साथ में। बस ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है, तो इस पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। तो यहाँ पे मुर्गियों ने दिए थे अंडे, तो मैं वो रख रही थी। तो मैंने सोचा कि इसकी जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर करनी है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो हैं वो मेरे पास टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने वीडियोस जो वगैरह जो है वो बनानी है। तो अभी सब दुआ कीजिएगा कि मामा की तबीयत जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो फिर बाद में ताकि मैं आप लोगों के साथ जो बाकी के जो मेरे टॉपिक्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बाद में मैंने इसमें ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर और इसके बाद गार्लिक जो लिया था उसका पेस्ट बना के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो ग्रीन चिली जो थी वो 7 अदद थी। तो उसके बाद ब्लैक पेपर जो थी वो 22-25 थे, और इसके बाद गार्लिक जो है वो भी मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। तो सबका पेस्ट बना के मैंने एक साथ ही शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे देसी घी है। तो देसी घी जो पहले गर्मियों में लिया हुआ था हमने, काफ़ी देर का पड़ा हुआ था, तो वो मैंने उसमें शामिल किया था। तो ये सर्दी की वजह से ना इससे निकल नहीं रहा था बॉटल से। तो फिर मैंने इस तरीके से मैंने कहा इसकी नमी जब अंदर जाएगी तो फिर इसकी इस तरीके से ना निकल आएगा। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद इससे फिर भी नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने दूसरा चूल्हा ऑन किया और इसके ऊपर मैंने इसको हीट दी, और इसके बाद ये फिर जाके निकला। तो 100 ग्राम जो था वो मैंने इसमें घी शामिल किया, 70 ग्राम मैंने ये देसी घी ऐड किया, और बाकी नॉर्मल जो होता है वही मैंने इसमें शामिल किया था। तो ये इसमें शामिल कर देना है और इसको 5 मिनट के बाद मज़ीद पकाना है। तो फिर ये 5 मिनट के बाद जो होगी वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे फिर हम इसका नमक भी दोबारा चेक कर लेंगे, और कम होगा तो और शामिल कर लेंगे। तो नमक जो होता है वो मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको निकालना जो होता है वो मुश्किल होता है। तो फिर बाद में मैं इसी तरीके से ना कम डालती हूँ, और बाद में चेक करके फिर मज़ीद शामिल करना होता है तो शामिल कर देती हूँ। तो खैर यहाँ पे खिचड़ी हो गई है तैयार। तो फिर मैंने इसको सर्व किया और मम्मा को दी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसमें देसी घी जो है वो उसका टेस्ट जो था वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसमें रेड चिली जो है वो बिल्कुल शामिल नहीं करते, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे कि हम नॉर्मल राइस बनाते हैं ये इस तरह की नहीं होती, थोड़ी सी इस तरह लिक्विड जैसे खीर होती है इस टाइप की होती है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो इस यहाँ पे फिर मैंने डाल के मम्मा को सर्व की। तो ये जब भी हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले ना हम इस तरीके की ग़िज़ा जो है वो हमें खानी चाहिए, लाइट सी ग़िज़ा इस तरीके से खानी चाहिए। तो अगर आपके घर में भी किसी को फ़ीवर है तो आप मेडिसिन से पहले ये दें, तो बाद में मेडिसिन लें, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये बना के मैं मम्मा को दे रही थी। तो इसके बाद एक और बात शेयर करनी थी कि जैसे 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है, तो कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान बनाने के लिए, हमें अलहदा मुल्क हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। लेकिन आजकल के जो इंसान हैं, हमें इस बात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। बहुत जैसे कायद-ए-आज़म ने मेहनत की है, हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि जैसे कि कायद-ए-आज़म ने इतनी मेहनत की, तो उसके बाद हमें भी चाहिए कि हम मेहनत करें और अपना एक अच्छा जो है आने वाला वक्त बनाएं। तो आजकल जैसे यूट्यूब पे देखा है, इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है सबके लिए। तो यहाँ पे इनकम का इतना अच्छा है, तो लोगों ने क्या किया हुआ है, कोई अल्लाह का कोई मोहम्मद का पोस्टर लगा देते हैं, तो उसके ऊपर लिख देता है अगर आप अल्लाह से प्यार करते हैं तो अल्लाह लिखें, इसको सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें। इस तरीके से मतलब पोस्ट वगैरह जो हैं वो नहीं लगाने चाहिए। अगर किसी को प्यार है अपने रब से, तो वो दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब करे, आपको दिखाए कि वो अल्लाह ताला से प्यार करता है। तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, तो इस तरीके के जो पोस्ट हैं वो नहीं लगाने चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं। यूट्यूब जब भी ऑन की जाए तो ये तकरीबन इसी तरीके के जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शो होते हैं यूट्यूब पे। तो जो आप अपनी मेहनत करेंगे तो उसका जो फल होगा वो अलहदा होगा, वो उसका मज़ा जो होता है वो और होता है। अगर आप इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करके इसे सब्सक्राइब करके ही जाओ, तो फिर ऐसे तो कोई नहीं करेगा, और ये बहुत बुरी बात है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। जैसे कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो हाथ हाथ जो है वो मेरे काफ़ी ज़्यादा सूज जाते हैं, तो उन पे सूजन हो जाती है। तो इसके लिए ये हमने ली थी डोडी पनीर। हम इसे अपनी लैंग्वेज में डोडी पनीर कहते हैं। ये पंसार की शॉप से मिल जाएगी, तो ये लेनी है हमने। इसके बाद मैंने एक गिलास जो है वो गर्म पानी लिया है, उसमें 4 से 6 अदद जो हैं वो डोडियाँ डाल दी हैं मैंने। तो इसको मैंने कवर करके रख देना है रात भर के लिए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसे सुबह मैंने ना निहार मुँह पीना है। तो इससे क्या होगा, सूजन जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सही है, ब्लड सर्कुलेशन जो होगी वो इससे ज़्यादा होगी, तो उससे जो होगी सूजन दूर हो जाएगी। तो काफ़ी सर्दियाँ आ गई थी, तो मुझे खैर इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। तो डेली मैं देखती थी कि मैं कुछ नहीं लेना। तो आज आखिरकार मम्मा ने कहा कंबल उठाओ और लो। तो यहाँ पे वो निकाल के ले रही थी मैं। तो रात का टाइम हो गया था, फिर सारा दिन इतना काम किया सारी सर्दी में। तो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर रात में मैंने 1 कप दूध का और साथ में एक बॉयल किया हुआ अंडा ले लिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो यही मैंने बात शेयर करनी थी कि ये जो आप लोग पोस्ट वगैरह जो लगाते हैं, तो इससे ना थोड़ा अवॉइड करें, तो ये बहुत बुरी बात है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ सकें। अल्लाह हाफिज़।